हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में हम लोग डेटा प्रेजेंटेशन में आगे चल रहे हैं, बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ेंगे। और बाइनरी अर्थमेटिक में जो टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे वो है बाइनरी एडिशन और उसके बाद बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन को तीन तरीके से देखेंगे। डायरेक्टली कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दो बाइनरी नंबर्स को। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में हम देखेंगे बाइनरी डिवीजन। तो देखते हैं सबसे पहले बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। बाइनरी एडिशन के कुछ रूल्स हैं जो है, सबसे पहले जीरो को ऐड करने पे सम जीरो आता है। जीरो और वन को ऐड करने पे सम आएगा वन जीरो ऐड करने पे सम आएगा जीरो, और वन ऐड करने पे आता है सम 1 0। इसी तरह से ये चार रूल्स हैं। इसी के बेस पे आगे भी अगर 3 बार 1 आते हैं तो सम आता है 1 1, 4 टाइम्स 1 आते हैं तो आता है 1 0 0, 5 टाइम्स 1 आते हैं तो आता है 1 0 1। अब हमें ये देखना है कि ये 1 1 या 1 0 0 कैसे आ गया। ठीक है, तो इसको देखने के लिए देखिए 1 + 1 है और रूल के अकॉर्डिंग 1 + 1 = 1 0 होता है। 1 0 में +1 कर रहे हैं तो आंसर आ गया 1 1। ठीक है, और आगे 1 + 1 + 1 + 1 है। इन दोनों का सम रूल के अकॉर्डिंग 1 0, इन दोनों का सम 1 0 है। और 1 0 + 1 0 करा जाए तो 0 + 0 = 0, 1 + 1 = 1 0 आता है, 1 0 0 आ गया। ठीक है, और अगर हम 5 1s ले लें, 5 टाइम्स 1 ले लिए जाए तो 4 टाइम्स 1 का 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 टाइम्स 1 है तो 1 0 0 आएगा और +1 करने में 1 0 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया जिसमें हम बाइनरी एडिशन के थ्रू कर रहे हैं। दूसरी तरीका ये है कि यहाँ 3 टाइम्स 1 है और हमने बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी का एक तरीका बताया था कि 2 1 टू द पावर 0 टू द पावर 1 को लिखें तो 3 कैसे आएगा। 3 बार 1 है, 3 2 + 1 करने पे ऐड करने पे आता तो इससे करस्पॉन्डिंग दोनों के करस्पॉन्डिंग हम 1 लिख देंगे। या टू द पावर 0 टू द पावर 1 टू द पावर 2 को लिखा जाए 4 2 1, तो 4 टाइम्स 1 आया है तो 4 के करस्पॉन्डिंग 1, बाकी के करस्पॉन्डिंग 0 लिख देंगे। या 5 टाइम्स 1 है तो टू द पावर 2 टू द पावर 1 टू द पावर 0 के अकॉर्डिंग 1 2 4 में 4 और 1 को ऐड करने में 5 आता है तो 4 और 1 के करस्पॉन्डिंग 1 लिखेंगे तो आंसर आया 1 0 1, जो कि ऐड करने पर भी आता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया जिस तरह से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, बाइनरी एडिशन के लिए कुछ अगर प्रैक्टिस की जाए तो हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसकी मिलेगी जब हम एडिशन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पर देखते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, इनको हम ऐड करना चाह रहे हैं। 1 1 1, 3 बार 1 आए हैं तो साइड में मैं उसको भूल जाता हूं। ठीक है, साइड में मैं 2 द पावर 0 टू द पावर 1 लिख दे रहे हैं, 2 द पावर 2, तो 3 टाइम्स 1 आया, 2 + 1 को ऐड करके 3 आता है तो आंसर आया आपका 1 1। तो 1 का 1 कैरी हो गया और 1 यहाँ पे सम में लिखा, 1 कैरी हो गया। अब यहाँ 2 बार 1 आया है, 1 + 1 = 1 0 होता है नियम के हिसाब से, तो 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। यहाँ 4 टाइम्स 1 आया तो 1 2 3 पर 4 टाइम्स 1, तो 4 के करस्पॉन्डिंग 1, बाकी करस्पॉन्डिंग 0 हो गए। तो यहाँ 0 आएगा सम में और 1 0 आएगा कैरी में। अब 1 0 जो है 2 टाइम्स 1 लेने पे आता है, 1 + 1 = 1 0, तो ये 2 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा 1 ये हो गया। तो अभी हमने देखा कि भाई 1 + 1 + 1 कितना आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो 1 लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। और यहाँ फिर से 4 टाइम 1 आया तो यहाँ से 4 के करस्पॉन्डिंग क्या आता है अभी हम देख चुके हैं, 1 0 0, तो 0 लिखेंगे, 1 0 कैरी आएगा, पर आगे कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है तो हम 1 0 लिख देंगे, तो ये आपका सम हो गया। ठीक है, तो एक सम ये हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं एडिशन का। एग्जांपल नंबर 2, टेक एनी नंबर। अभी हम थोड़ा ज्यादा नंबर ले रहे हैं। ठीक, तो यहां पे पहला 1 0 0 1
2 टाइम्स बनाया, 2 टाइम्स बनाया तो 1 0 होगा, 0 लिखा, 1 कैरी किया। अब यहाँ देखिए 5 टाइम्स बनाया है तो हमने लिखा 4 to 1 को यहाँ साइड में, 4 और 1 को ऐड करने पे 5 आता है तो सम आया 1 0 1। 1 को लिखा हमने, 1 0 को कैरी कर लिया। 1 0 इज रिप्रेजेंटिंग 2 1s, 2 3 4 5 6 टाइम्स 1 हो गए। 6 कैसे आ सकता है, 4 + 2 6 आता है, तो ये हो गया 1 1 0, 0 लिखा, 1 0 कैरी हुआ, और 2 3 4 5 टाइम्स 1, तो 5 का हम लोग लिख चुके हैं, अभी पहले भी देखा था 1 0 1 होता है। 4 + 1 5, तो 1 लिखा, 1 0 कैरी आया। अब यहाँ पे फिर से 6 टाइम्स 1 हो गए, 2 3 4 5 6, और 6 से करस्पॉन्डिंग 1 1 0 होता है तो 0 लिखेंगे, 1 1 कैरी होगा, और 1 1 कैरी होके आपका ये सम मिल गया। तो इस तरह से हम दो नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, बाइनरी नंबर्स को 2 4 6 कितने भी हो हम ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन का सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड क्या है। ठीक है, 2-3 एग्जांपल करेंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1। माइनस करना है, बाइनरी नंबर्स हैं, 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 1 से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता, छोटा है। ठीक है, 0 से 1 माइनस करने के लिए हमें बोरो करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। जब हम लेफ्ट से बोरो करेंगे तो इट विल बिकम 1 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए 1 + 1 = 1 0 होता है, तो 1 0 - 1, 1 0 - 1 क्या होगा, 1 0 - 1 आएगा 1, ये 1 आ गया। अब जब हमने इस 1 से बोरो कर लिया था तो दिस 1 हैज बिकम 0 नाउ, सो 0 - 0 इज 0। नाउ सेम केस ओवर हियर आल्सो, यहाँ पे भी सेम केस है, ये 0 यहाँ से 1 बोरो करेगा, ये हो जाएगा 1 0, 1 0 से 1 माइनस करने पे 1 आता है, और ये हो गया खुद 0। ठीक है, ये खुद 0 हो गया है, इसलिए 0 की जगह यहाँ 0 जाएगा, और यहाँ पे हम बेस 2 से आंसर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1। ऑलराइट, देखिए 1 - 1 हो गया 0, 1 - 0 हो गया 0। अब ये 1 0 से माइनस होना है, तो ये अपने बगल में आया, तो इसने इसको कुछ नहीं दिया, तो ये अपने बगल में गया, फिर ये अपने बगल में गया, सब अपने लेफ्ट में जा रहे हैं, तो इस 1 ने खुद 0 हो गया, इसको 1 0 बना दिया। 1 0 क्या होता है, 1 + 1, तो एक 1 ये दे देगा, खुद 1 हो जाएगा, तो ये अब यहां से 1 0 से एक 1 चला गया, और ये 1 0 बन गया। सेम प्रोसेस हियर आल्सो, ये 1 0 से एक 1 दे देगा, यहां 1 0 हो जाएगा, और ये खुद 1 हो जाएंगे। ठीक है, 1 0 - 1 1 आया, 1 से 1 0, 1 से 1 0, तो जो आंसर आया वो है 1 0 0 बेस 2। डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ठीक है, एक और कर लेते हैं। 0 से 1 माइनस करना है, इसने बगल में दे दिया, ये 1 0 हो गया, 1 0 से 1 माइनस करने 1 आया, 0 से माइनस करने पे 0 आया, ये 0 1 बोरो करने के लिए यहाँ लेफ्ट में गया, वो अपने लेफ्ट में गया, वो अपने लेफ्ट में गया, ये 0 होके यहाँ 1 0 आ गया, फिर ये अपना एक 1 दे देगा, खुद 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएंगे, और फिर ये राइट में दे देगा 1, तो ये 1 0 हो गया, यहाँ 1 है। ठीक है, 1 0 से 1 माइनस करने पे 1 आया, 1 से 0 माइनस करने पे 1 आया, 1 से 1 माइनस करा 0 आया, और आपका जो आंसर है 1 1 0 1 बेस 2। तो ये है डायरेक्ट मेथड बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने का। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में
ठीक है, दो नंबर दिए हुए हैं 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0, ये दो नंबर है। सबसे पहले जो नंबर माइनस होना है, और पहले नंबर दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर उनकी लेंथ बराबर नहीं है तो सेकेंड नंबर में आप जीरो ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है कि टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेकेंड नंबर, टेक कॉम्प्लीमेंट ऑफ second number. How we can take? We can just do one thing, just replace 1 with 0 and 0 with 1. अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं 1 1 1 1 1 में से इसको माइनस करना है 3 3 6 डिजिट का, तो आया 1 0 0 1 0 1, ये आपका थर्ड नंबर आया है ना। 1 1 1 से इसको माइनस करेंगे, आपको ये मिलेगा। ये सीधे अचीव हो सकता था 0 को 1 और 1 को 0 बनाने से, ठीक है। अब जो भी थर्ड नंबर आया, ऐड फर्स्ट नंबर विद थर्ड नंबर। तो हम फर्स्ट नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे 1 1 0 1 0 1, ये फर्स्ट नंबर है, और थर्ड नंबर है 1 0 1 0 0 1, ये आपका थर्ड नंबर है। इनको हमने ऐड कर दिया। ऐड करेंगे 1 + 1 = 1 0, 0 लिखा 1 कैरी हुआ, 1 + 0 + 0 = 1, कोई कैरी नहीं है, 1 + 0 1 आया, 0 + 1 1 आया, 1 + 0 1 आया, और 1 + 1 = 1 0। जो सम आया, इस सम को आप देखिए कि आपके ओरिजिनल नंबर जिससे माइनस कर रहे थे उसमें थे आपके 6 डिजिट और इसमें है 7 डिजिट। तो ये आपकी जो एक्स्ट्रा डिजिट है इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा डिजिट को यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर है 1 1 1 1 1, बेस 2 इज द आंसर, ठीक है। एक्स्ट्रा डिजिट आई है तो ये ऐसे हो गया, ठीक। तो ये एक पहले तरह का केस है जहां पे आपके एक्स्ट्रा डिजिट मिलेगी। आई रिवाइज इट फॉर यू। टेक सेकंड, दोनों नंबर देखे, पहले नंबर की डिजिट 6 है, दूसरे में 5 डिजिट थी, तो मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। दूसरे नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकाला। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 0 को 1 1 को 0 बना के हम कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट से जो नंबर मिला तीसरा नंबर, उसको पहले नंबर से आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो सम आया उसको हम चेक कर रहे हैं। सम में 7 डिजिट्स आई हैं, नंबर में 6 डिजिट्स थी, तो आप एक्स्ट्रा डिजिट को हटा के यहाँ नीचे ऐड कर देंगे, जो भी सम आया वो आपका आंसर होगा। ये है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब इसमें एक एग्जांपल और करेंगे जिससे कि दूसरा एक केस हो जाता है, वो भी क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर 2, ये दो नंबर है, हमने वही किया, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर निकाला। सेकेंड नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 0 0 1 1 0, ये आपका थर्ड नंबर आया। हमने क्या किया, ऐड करा फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में भी किया गया था। ऐड करने के बाद हम देखेंगे सम क्या आ रहा है। देखें 1 1 1 + 1 = 1 0, 0 लिया, 1 कैरी हुआ, 1 और 1, ये आपका आया सम। नाउ दिस टाइम आप देख सकते हैं नो एक्स्ट्रा डिजिट्स इज देयर। एक्स्ट्रा डिजिट जब नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम। जो सम आया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो आपका आंसर होगा, और हम उसके आगे एक नेगेटिव साइन भी ऐड करने वाले हैं। ये आपका है आंसर बेस 2 के साथ, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में एक्स्ट्रा डिजिट आए तो उसको हटा के में ऐड कर देना है, और अगर एक्स्ट्रा डिजिट नहीं आए तो जो भी सम आए उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो आपका सम होगा, ठीक है। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन में तीसरा मेथड भी हमने आपसे बात की थी होता है, वो है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। देखते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल ही जरूरी है सबसे अधिक। तो लिया हमने दो नंबर, पहला नंबर लिया
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है तो कोई बात नहीं होती तो हम लेफ्ट में 0 लगा के डिजिट्स को इक्वल कर लेते हैं। नाउ आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। कैसे निकलेगा, 1 0 1 0 1 0 0। तो पहले हमने 0 को 1 1 को 0 बना के वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसमें हम कर देंगे +1, तो आपको जो मिला 1 0 1 0 1, ये आपका थर्ड नंबर है, ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब आप करेंगे, ऐड करेंगे फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से। फर्स्ट नंबर 1 1 0 1 0 1 है और थर्ड नंबर है 1 0 1 0 1। ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 = 1 0, 0 लिखा 1 कैरी हो गया, यहाँ 1 आया। 1 + 1 = 1 0, 0 लिखा 1 कैरी हुआ, 1 + 0 1 आया। 1 + 1 = 1 0, 0 लिखा 1 कैरी आया। फिर 1 + 1 = 1 0। ये जो सम आया है इसमें हमने देखा कि कितने डिजिट है, नंबर में थे 6 और इसमें है 7, तो ये जो एक्स्ट्रा डिजिट है इसको ड्रॉप कर देंगे, बस आपका आंसर मिल जाएगा। 1 0 1 0 बेस 2 इज द आंसर। इसमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेथड में एक्स्ट्रा डिजिट को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। और यहां भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा डिजिट ना मिले, तो अगर आपको एक्स्ट्रा डिजिट नहीं मिलेगी तो क्या करना है, वो दूसरे एग्जांपल से हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 1 0 1 0 1 1 से माइनस कर रहे होते, ऑर्डर आपका अलग होता, ठीक है, ऑर्डर अलग होता। तो आपको क्या करना है, आपको अभी भी सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड नंबर ही निकालना है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड नंबर निकालने के लिए वही करना है, 0 को 1 1 को 0 बना देंगे और उसमें +1 कर देंगे, तो आपको मिला 1 1, ये ठीक है, ये आपको थर्ड नंबर मिला। अब आप पहले और तीसरे नंबर को ऐड करेंगे और देखते हैं पहले तीसरे नंबर को ऐड करने के बाद क्या मिलता है। तो पहला नंबर है 1 0 1 0 1 1 और तीसरा नंबर है 1 0 1 1। इनको ऐड किया, ऐड करने पे 1 + 1 = 1 0, 0 मिला 1 कैरी आया। 1 + 1 + 1 3 बार 1 है तो 1 1 आएगा, 1 लिखेंगे, सब में कैरी आएगा 1, तो 1 + 0 1 आया। 1 + 1 = 1 0, 0 लिखा 1 कैरी आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है, so there is no extra digit। जब कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है, then what we have to do, we have to do again, we have to take the second complement of, फाइंड करना है सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम। तो कैसे होगा भाई, 1 को 0 जैसे निकाला था अभी तक, 0 को 1 बना के उसमें +1 कर देंगे, तो आपको मिला 0 1, 1 कैरी आया था, 1 + 1 = 1 0 होने से, और इसके आगे लगा देना है माइनस का साइन। तो आपका ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन का सेकंड कॉम्प्लीमेंट का केस नंबर 2। केस 1 में एक्स्ट्रा डिजिट आ रही थी, ड्रॉप कर दिया था, और केस 2 में एक्स्ट्रा डिजिट नहीं आ रही है तो हमने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल के नेगेटिव साइन लगा दिया। तो इस तरह से हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान होता है। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन 1 को मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आएगा, किसी को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा, और फिर हम वो जो भी हमें उसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 1 × 1 1 कर रहे हैं अगर हम, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते 1 0 1 1 आया, उसके बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 1 1 आया, इसको ऐड कर दे रहे हैं। 1 1 + 1 = 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 = 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 = 1 0, 1 इज कैरी, 1 + = 1 0। ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स। थोड़े बड़े नंबर लेके देख लेंगे तो लेट्स से दिस। सो मल्टीप्लाई किया हमने, 1 से मल्टीप्लाई करने पे आया 1 0 1 0 1 1,
जीरो से मल्टीप्लाई करने में सब पे जीरो आ जाएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 0 1 1, बाइनरी एडिशन कर दीजिए 1 1 1, 1 + 1 = 1 0 होता है, जीरो लिखेंगे 1 कैरी आया, 1 + 0 + 0 1 आएगा, 1 + 1 = 1 0, 0 लिख के 1 कैरी कर लीजिए, 1 + 0 1 और यहाँ 1, ये कैरी हम मिटा दे रहे हैं, आपका ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनरी नंबर्स, ऑलराइट। So this is the multiplication. So now we have to see addition of division of binary numbers. So binary division करेंगे, क्या कर रहे हैं 1, पहला एग्जांपल 1 0 0 0 0 1 डिवाइडेड बाई 1 1, तो आंसर आना चाहिए 1 0 1 1, देखते हैं 1 0 1 1 आता है या नहीं। और यहां पे हम दूसरे एग्जांपल में करेंगे अभी 1 1 0 डिवाइडेड बाई 1 0 1, आंसर आना चाहिए हमारा 1 0 1 0 1 1, ठीक। चलिए इसी से हमने क्वेश्चन बना लिया है। तो 1 1 से हमने डिवाइड करना है 1 0 0 0 0 1। अब देखिए 1 1 और यहां पे हम 4 to 1 लिख दे रहे हैं, पहले हमें 1 1 इज इक्वल टू 3, यहां पे पहला दो डिजिट लें तो 1 0 है, दैट विल बी इक्वल टू 1 0 का लिखा जाए तो इट विल बी इक्वल टू 2 ओनली, क्योंकि 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो हम 3 डिजिट ले रहे हैं। सो ये हो गया 4 to 1 के हिसाब से देखें तो ये हो गया 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसलिए डिविजिबल है, तो ये हमने लिखा क्वोशिएंट 1 और यहां लिख लिया 1 1। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो जैसे डायरेक्ट मेथड है वैसे माइनस कर सकते हैं, और यहां देख सकते हैं इसकी वैल्यू थी 4, इसकी वैल्यू थी 3, 4 - 3 = 1, 1 का बाइनरी होता है 1, ठीक है। अब हम इस जीरो को नीचे ला रहे हैं, तो जो वैल्यू आई 1 0 का डेसिमल होता है 2 और ये हो गया 3, तो 3 जो है 2 से बड़ा है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम एक जीरो लगा के फिर अगले बिट को भी नीचे उतार लेंगे। तो 1 0 0 की वैल्यू अभी हमने देखी थी 4 होती है, तो डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड हो सकता है 1 लगा कर 1 1 इसको यहां लाए, माइनस करा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है 1 आएगा, डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए, चाहे ये 4 - 3। अब अगला ये 1 नीचे उतारा, 1 1 आया विच इज इक्वल, तो डिवाइड हो सकता है, इस तरह से आपको मिल गया आंसर, जो कि हम लोगों ने पहले ही पता था ये आना है 1 0 1। सो करते हैं 1 1 0 1 0 1 1, ऑलराइट। 1 0 1 इज इक्वल टू 1 0 1 इज इक्वल टू 4 to 1 के हिसाब से देखें तो 2 के करस्पॉन्डिंग 0, तो दिस इज इक्वल टू 5, और ये 1 1 0 को देखें 4 to 1 के हिसाब से, तो दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो डिवाइड हो सकता है, तो हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब इस 1 को नीचे लेके आए, 1 1 इज स्मॉल, क्योंकि 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, वैसे ही स्मॉल होगा, डिवाइड नहीं हो सकता, ये 0 लाए, फिर से 1 1 0 आ गया, 1 1 0 की वैल्यू 6 होती है, डिवाइड हो सकता है, माइनस करने पे आपको मिलेगा 1, फिर ये 1 नीचे आया, डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने 0 लगा दिया, 1 0 1, ठीक है। फिर ये 1 नीचे लेके आए, डिवाइड हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 7 और यहां है 5, डिवाइड हो सकता है, तो रिमाइंडर बचा 2, दैट इज 1 0, ठीक है। यहां पे 1 एक कम हमने उतारा लगता, एक 1 और होना चाहिए था, तभी आंसर आएगा 1 0 1, 1 0 1 से डिविजिबल है, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1 0 1 1, ठीक है। तो ये हो गया।
पर हमें कोई रैंडम नंबर एक मैं लेके दिखा देता हूं आपको। कोई रैंडम नंबर उठा लेते हैं जहां पे हो सकता है कुछ रिमाइंडर भी आ जाए। सो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम लोग। 101011 इंटू 101 कर चुके थे। क्वेश्चन नोट कर सकते, मेरे से गलती हो गई थी, आप एक 1 लगाना भूल गए थे। क्रॉस चेक करने पे देखिए ये सेम आ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, तो आप भी अपने सॉल्व करने के बाद क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर यहाँ पे एक डिजिट ये निकालने के बाद पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे कोई डिजिट बढ़ जाती, 0 हो चाहे 1 हो, ठीक है, तो वो 0 या 1 रिमाइंडर हो जाता और यहाँ पे हम 0 लगाते। अगर हम उतार रहे हैं और डिवाइड नहीं होता तब हम 0 लगा के आगे बढ़ेंगे। और अगर माइनस करने के बाद यहाँ कुछ बच जाता है और यहाँ से ऊपर से कोई भी डिजिट नीचे नहीं उतारनी है तो ऊपर हम 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें रिमाइंडर आ जाए, तो 1 इज 3, 101 इज 5, तो यहाँ 1 आया, माइनस करेंगे, 5 - 3 = 2, तो आया 10। यहां से 0 उतारा, ये 4 के इक्वल होता है, ये 3 के इक्वल होता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करने में 4 - 3 आया कितना, एक मैं 0 बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन में, जिससे मैं एग्जांपल जो देना चाहता हूँ वो हो जाए। तो 4 में से 3 माइनस किया आया 1। अब मैंने ये 1 उतारा, ये डिवाइड हो गया, तो ये माइनस करने पे कुछ नहीं बचा, पर ये 0 है, तो इस 0 को नीचे लाने के साथ हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 0 लगा के खत्म करेंगे। आखिरी में अगर 0 बच गया या 1 बच गया जो आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 लगा के ही रोकेंगे, उससे पहले नहीं, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पे चारों बाइनरी ऑपरेशंस आपको बता दिए हैं, और इसके हम जो भी डिटेल है कैसे करना है उसका एक टेक्स्ट फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, जिसको आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।